नॉलेज जो हमारे इंजीनियर ने आपको बातें बताई, तो आपको नॉलेज लेवल कैसे लगी? बहुत बहुत बढ़िया लगा सर, क्योंकि उधर मैंने बात की थी एक दो बंदों से, मेरे नियर बाई है, सिक्कर है, इधर कोई बात की थी, तो उनका कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं था और उन्होंने भी वो रेट वगैरह भी बहुत डबल ट्रिपल बताए थे। तो ऐसा करके कुछ उनका हुआ नहीं। आपके यहाँ बात की तो मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला, आने के बाद भी अच्छा इन्होंने हर चीज़ बारीकी से समझाई, मेरे को कोई इशू ही नहीं था सर। रेट के बारे में क्या बताना, उनका क्या कोटेशन आया था एक मोटा मोटी? उनका सर ये 2 एकड़ का उन्होंने एक प्लस बताया था, एक 1.5 का। एक से 1.5 लाख? हाँ, 2 एकड़ का। हाँ। और सर आपने वही चीज़ें हमसे खरीदी? वो बहुत सर, उनका तो 25% ही लगा है। कितना है? नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज ये किसान भाई आए थे जलगांव में ड्रिप खरीदने के लिए, और ये किसान भाई के कुछ सवाल मैंने पहले उनको पूछ लिए हैं। जैसे कि उनका एक सवाल है कि उनके पास छोटी मोटर है 1 HP या 2 HP, तो उसके ऊपर ड्रिप इरिगेशन हो सकती है क्या, और हो सकती है तो कैसे करना। उसके बाद अगर मोटर छोटी है तो उनका पाइपलाइन भी छोटा 1 इंच का, तो उनका सवाल है कि इस छोटे पाइप के ऊपर सबलाइन करने की ज़रूरत है क्या, या बिना सबलाइन से ड्रिप हो सकती है क्या, और अगर हो सकती है तो कैसे। तो ऐसे ही कुछ और सवाल भैया के बहुत अच्छे हैं। भैया के एक और प्रॉब्लम है कि उनके पानी में रेत आती है, बालू रहती है, बारीक जो रेत रहती है उसको वो आती है पानी में, तो उसका सॉल्यूशन क्या। तो जैसे हम वीडियो बनाएंगे वैसे ये सवाल पूछेंगे भैया, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो चालू करने के पहले हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी कुछ चीज़ें किसान भाइयों के तरफ से मांगता हूँ कि भैया हमको भी वीडियो बनाने के लिए ये पता रहना बहुत ज़रूरी रहता है कि किसान भाइयों का सामने क्या समस्या आती है, तो ही तो हम वीडियो बना पाएंगे, नहीं तो हम वीडियो बना रहे हैं और उसकी उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वीडियो में मेरा सवाल है आपके लिए कि आपका जो पानी का सोर्स है उसमें बाड़ू आती है क्या, रेत, बारीक रेत? अगर आती है तो आप कमेंट में हाँ बोलिए, यस बोलिए। अगर नहीं आती है तो कमेंट में नो बोलिए, ना बोलिए, मैं समझ जाऊंगा। अगर ऐसा ही मतलब आप अगर ज़्यादा रिप्लाई देंगे तो उस दिशा में मैं फिर उस विषय को लेके वीडियो बना पाऊंगा। तो चालू करते भैया, सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से आए? मेरा नाम इंद्र सेन है सर, मैं गंगानगर सूरतगढ़ से हूँ। गुजरात से? नहीं, राजस्थान से, श्री गंगानगर से हूँ। बराबर। तो सर अभी आपने इसके पहले ड्रिप किया है या पहली दफ़ा करना है? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सर। ठीक है, तो सर ये वीडियो बनाने का यही इंटेंशन रहता है कि जब आपने भी सोचा होगा आपको ड्रिप करना है तो आपके मन में कई सवाल आए होंगे, सवाल आते हैं सर, सही बराबर। तो यही सवाल उन किसान भाइयों के मन में भी आएंगे जिनको वीडियो बनाना है। तो अगर आपके सवालों के मैंने जवाब दे दिए तो उनको भी उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सही है सर। तो सर अभी आप जो ड्रिप कर रहे हैं वो कौन से फसल के लिए कर रहे हैं? अभी तो सर एक बार कपास के लिए कर रहे हैं, ये नरमा हमारे जो कपास है उसके लिए कर रहे हैं। कपास लगवाने वाले हो? जी सर। और सर कपास आप 2 सरी में का अंतर कितना रखते हो और 2 पेड़ में का? 2 पेड़ में का ये 1.25 फीट 1.5 फीट का रखेंगे, बराबर। और ये पाइप का जो डिफरेंस रखेंगे वो 3 फीट का रखेंगे। 3 फीट का रखेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि भैया ने ड्रिप खरीद चुके हैं, और भैया ने हमारा जो 11,500 रुपये में 1 एकड़ का पैकेज है वो ड्रिप खरीदा है। तो उसके बारे में भी मैं भैया को कुछ सवाल पूछूंगा। तो सर सबसे पहले आपका सवाल वो मोटर के बारे में था। सर मेरा सवाल फर्स्ट यही है कि अपने पाइप है जो 1 इंच की पाइप है और 2 HP की मोटर है, तो इसमें अपने वो सेट कर सकते हैं क्या, हो सकता है कि नहीं हो सकता है इससे? सर देखो, मैंने कई वीडियो में बोला है कि ड्रिप ये ऐसा है कि आपके पास जितना पानी है उस हिसाब से आपको खेत को डिज़ाइन करना पड़ता है। जी सर जी। मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि ये जो टेबल है अभी यहाँ पे रखा हुआ, ये मान लो आपका खेत है जी, ठीक है। हाँ, अभी अगर आपने इसमें देखिए, ये मान लो 4 एकड़ है, ये टेबल 4 एकड़ है, तो मान लो कि आपके पास बड़ी मोटर है या कोई सी भी मोटर है, आपने ड्रिप लगवा दी। आप मान लो कि अभी 4 एकड़ को ड्रिप लगवाना है, तो आपने ड्रिप का फिटिंग करवा लेने का और मोटर चालू करने की, और पहले देखने का कि आपके पास जितना पानी उपलब्ध है उस पानी में यहाँ पे सब बराबर ड्रिप से पानी गिर रहा है क्या, सही है, या उस हिसाब से अपने डिवाइड कर लें। हाँ, अगर पानी कम है, अगर ज़्यादा है तो बाईपास निकालो,
सही है। अगर कम है तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि यार पानी एक जैसा नहीं गिर रहा है, या प्रेशर मीटर लगवाए तो प्रेशर एक जैसा नहीं है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, भैया नहीं अभी 4 एकड़ को आपका प्रेशर बराबर नहीं है, आप 1 एकड़ का कॉक बंद करो और देखो क्या हो रहा है। अगर 3 एकड़ को सब बराबर हो रहा है तो टेंशन नहीं, लेकिन नहीं हो रहा है तो 1 एकड़ का और कॉक बंद करो या आधा एकड़ का कॉक बंद करो, फिर 2 एकड़ को देखो या 3 एकड़ को देखो, बराबर 2 एकड़ अभी बंद हो गए, अभी उधर भी अगर नहीं हो रहा है तो और 1 एकड़ बंद करो। फिर पता चला कि हाँ भाई एक टाइम पे आपके यहाँ 1 एकड़ हो रहा है, तो उस हिसाब से आप पहले 1 एकड़ को सिंचाई करो, फिर दूसरे एकड़ को करो, फिर तीसरे एकड़ का करो, फिर चौथे एकड़ का करो। अभी पता चलता है कि 1 एकड़ भी नहीं हो रहा है, मान लो अभी आपका सिनारियो है कि मोटर छोटी है, पाइपलाइन भी 1 इंची की है, तो आप क्या करो, आधा एकड़ को पहले बंद करो, चेक करो कि भाई आधा एकड़ हो रहा है क्या, आधा एकड़ हो रहा है तो आधा एकड़ से दूसरा एकड़, मतलब दूसरा आधा एकड़, फिर 1.5 एकड़, ऐसा एक एक टप्पा गिराओ, ठीक है, यानी अपने डिवाइड करके सिंचित कर सकते हैं। हाँ, तो अगर इससे देखो अभी छोटी मोटर है तो भी आपका काम हो सकता है। और आपका जो सवाल था कि 1 इंची पाइपलाइन पे 16 mm का हो सकता है क्या, तो यहाँ पे हमारे लोगों ने आपको मतलब क्या, आपके लोगों ने नहीं, पहले हमारे लोगों ने चेक किया कि भाई 1 इंची में ये ग्रोमेट बैठ रहा है क्या। अगर ये ग्रोमेट बैठ गया तो अभी हो जाएगा। अगर ये जो राउंड है ना, ये अगर छोटा पड़ता था और ये ग्रोमेट नहीं बैठता था तो नहीं होता था। सही है, तो नहीं होता था, फिर नहीं होता। हाँ, तो अभी इस हिसाब से आप छोटी मोटर पे भी आपका क्षेत्र कर पाएंगे। और ऑफकोर्स आपकी मोटर छोटी है तो आपका क्षेत्र भी छोटा रहेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि छोटी मोटर है और उस किसान की 10 एकड़ जमीन है। अगर 10 एकड़ जमीन है तो भैया ने कुछ ना कुछ और पानी का प्रबंध किया हुआ है। में करके देखना एक बार पहले, फिर उसके बाद। और पाइप का भी आपका सोल्यूशन मैंने बता दिया कि हो जाएगा। अभी वो बाड़ू के लिए क्या प्रॉब्लम है आपका? हमारे जैसे बालू मिट्टी है तो उसका अपने स्क्रीन फिल्टर लें, डिस्क फिल्टर लें कि कौन सा लें? सर कैसा रहता है, मतलब जो किसान भाइयों को नहीं मालूम उनके लिए बताता हूँ कि कहीं मतलब कभी कभार कोई किसान भाई के यहाँ क्या प्रॉब्लम होता है, और ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा बोरिंग में होता है, सबमर्सिबल में होता है, कुएं में भी नहीं आता है और जो खुले पानी का सोर्स है उधर भी नहीं आता है, जैसे कि डैम, धरन, तालाब वगैरह, खेत तालाब, उधर भी नहीं आता है। लेकिन बोरिंग में, सबमर्सिबल में ये प्रॉब्लम आती है कि पानी के माध्यम से बहुत बारीक बारीक रेत आती है, बारू बोलते हैं उसको अपन। हाँ, और ये बहुत क्वांटिटी में आती है, ऐसा नहीं कि छोटी सी आती है, मतलब 1 घंटे में आधा 1 किलो आ जाती है, आराम से आती है। अभी इधर क्या होता है कि आप स्क्रीन फिल्टर लगाओ या डिस्क फिल्टर लगाओ, ये तो उधर अटकेगी और आपका फिल्टर चोकअप होगा, तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको एक दूसरे तरीके का फिल्टर लगवाना पड़ता है जिसको हम प्राइमरी फिल्टर बोलते हैं। प्राइमरी फिल्टर में 2 प्रकार के फिल्टर आते हैं, सैंड फिल्टर और हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। अभी सैंड फिल्टर कहाँ यूज करना, जहाँ पानी का खुला सोर्स है तो वहाँ पे बहुत बड़ी गंदगी आती है, तो उसके लिए सैंड फिल्टर यूज करते हैं। लेकिन जब पानी में बालू आती है तो उसके लिए आपको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, ये हो गई बात। अभी एक जरूरी चीज़ ऐसी कि प्राइमरी फिल्टर के बाद सेकेंडरी फिल्टर लगवाना जरूरी है। जी सर। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्राइमरी फिल्टर सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए बनाया है, मतलब जैसे कि हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर बालू के लिए बनाया है तो वो पानी में से सिर्फ बालू निकालेगा, दूसरी गंदगी नहीं पकड़ेगा। तो उसके लिए अपने को दूसरा स्क्रीन फिल्टर या डिस्क फिल्टर लगवाना पड़ेगा जिसको हम सेकेंडरी फिल्टर बोलते हैं। तो अभी आपको एक चीज हो गई कि भाई आपके पानी में बाड़ू आ रही है तो आपको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर लगवाना है। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर में कोई भी जाली नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहती, उधर क्या रहता है, इनलेट भी ऊपर है, आउटलेट भी ऊपर है और नीचे कोनिकर शेप रहता है, उसके नीचे एक टंकी लगाई है। तो भाई जब पानी के साथ बालू आती है तो बालू थोड़ी वजन है पानी के तुलना में, तो बालू नीचे चली जाती है और पानी ऊपर के ऊपर चला जाता है, बालू नीचे जमा होती है, वहां से आप उसको अलग कर सकते हो। हाँ, सही है सर। ओके, अभी जो पानी ऊपर से ऊपर गया है उसको आप कोई भी मतलब स्क्रीन फिल्टर या डिस्क फिल्टर में आप उसको साफ करो और आपके ड्रिप में इस्तेमाल करो। अगर अच्छा थोड़ा सा मतलब काम में थोड़ा कम मेहनत लगवाना चाहते हो फिल्टर के तो आप सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर लगवा दो, फिर तो टेंशन ही नहीं है। अच्छा, वो घुमाया तो साफ हो गया। हाँ, तो वो फिल्टर का आप इस्तेमाल करो। जी सर। और कुछ सवाल सर आपके? और सर यही है कि इसमें अपने जैसे डायरेक्ट जो आते हैं
कॉक आते हैं। हाँ, तो डायरेक्ट 16 mm के कॉक। 16 mm के जो डायरेक्ट अपने इससे कर सकते हैं। मतलब ये जो ग्रोमेट है तो यहाँ पे टेकअप भी लगवा सकते हैं और यहाँ पे कॉक भी लगवा सकते हैं, बराबर। हाँ। तो ड्रिप कैसे होती है कि भाई एक सबलाइन, फिर सबलाइन से नली, हाँ। और एक आप आधा आधा एक या एक करके कॉक लगवाए बड़े, वो खोला तो उतने क्षेत्र को सिंचाई होती है। लेकिन अभी आपके दिमाग में ऐसा है कि भाई क्षेत्र छोटा है, मोटर छोटी है, पाइपलाइन छोटी है, तो सबलाइन क्यों करना। सबलाइन क्यों करना? यही पाइप को हम एज ए सबलाइन इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आप टेकअप के जगह कॉक लगवाएंगे, डायरेक्ट कॉक लगा देते हैं, बराबर। हाँ, तो सर आप बिंदास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉक कब कब लगवाना चाहिए, एक तो जैसे किसान भाई का ये अभी प्रॉब्लम है, या कभी कभार क्या होता है कि किसान भाई का प्लानिंग गलत हो गया, पानी पूर नहीं रहा है और बड़ा कॉक लगवाना पॉसिबल नहीं है, तो भाई वहाँ पे कॉक बंद करके आप सिस्टम को वापस प्रेशर बढ़ा के काम में ला सकते हो। या कहीं पे ढलान रहती है तो बहुत पानी नीचे बहे जा रहा है, बीच में सब लाइन है, तो नीचे का पानी बंद करेंगे तब ऊपर पानी चढ़ेगा, तो वहाँ पे कॉक लगवा सकते हो। तो अभी आपको यहाँ पे आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी, तो आप यहाँ पे कॉक लगवा के काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये बंद चालू करने का काम आपके जिम्मे आएगा, वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलेंगे यार ड्रिप लगवा के भी हमको खेत में जाना पड़ रहा है। सही है सर। हाँ। एक सर अपने ये जैसे 1 इंच की है, तो अपने जैसे वो इंस्टॉल करेंगे अपने जो फर्टिलाइजर टैंक है या फिर जो फिल्टर है, तो उसको 1 इंच टू 2 इंची, हाँ वो चाहिए। देखो हमारे तरफ तो सब सामान मिल जाएगा आपको जी सर, रेड्यूसर मिल जाएगा आपको, हाँ वो बता दिया था, तो वो सब फिटिंग आपको मिल जाएगी, आप कर सकते हो। और क्या है कि ये जो फिल्टर है या फर्टी, ये क्लोज सिस्टम वाला है, मतलब शुरुआत में वो 2 इंची होने से प्रेशर डाउन आएगा, लेकिन 5 मिनट में एक बार वो भर गया, वो एक बार पूरा पानी से फिल हो गया, तो इधर से जितना पानी आएगा उतना उधर निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, तो प्रेशर ड्रॉप भी नहीं आएगा। और कुछ सवाल सर? और वही है सर, एक जो पानी वापस जाता है, क्योंकि खाद वगैरह है जो अपने डाला है वो वापस ना जाए, वो आपने, हाँ मतलब अगर आप वेंचुरी लगवा रहे, फर्टिलाइजर लगवा रहे, देखो आप कोई भी खाद दे रहे तो कुछ न कुछ तो पॉइजनस रहेगा, कम ज़्यादा मात्रा में। और कई बार क्या होता है कि गलती से वो जो खाद वाला पानी है वो आपके कुएं में या आपके बोरिंग में चला जाता है, तो क्या हो जाता है कि आपका कुआं या बोरिंग फिर पीने के पानी के लायक नहीं रहता है, तो वहाँ पे नॉन रिटर्न वॉल लगवाना जरूरी रहता है। नॉन रिटर्न वॉल क्या करता है, जब कुएं से पानी आ रहा है तो जाने दे रहा है, लेकिन जब उल्टा पानी आ रहा है तो उसको रोक रहा है, जो रोक रहा है, सही है, ठीक है, रोकेगा। हाँ। सही है सर, तो वो भी आप लगवा सकते हो उधर। जी सर। अभी और कुछ सवाल सर? और बस यही है सर, बाकी ये जो एयर फ्रेशर वगैरह है, एयर वॉल वगैरह, हाँ, तो वो भी सर मतलब मैंने तो कई वीडियो में बोला है कि ड्रिप अगर आप लगवा रहे हैं तो आपका सिस्टम पूरा क्लोज है। जी सर, बराबर जी। और अभी देखो अभी पानी नहीं है तो हवा है उधर, और आप पानी चालू करेंगे और हवा कहीं से भी नहीं निकल रही है तो फिर सिस्टम पे दबाव आएगा। एयर वार लगवाया है तो एयर निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी और वहाँ पे पानी आ जाएगा, तो सिस्टम स्मूथली काम करेगी। जी जी सही है सर। तो सर और कुछ सवाल? बस सर, तो सर कुछ सवाल मेरे थे कि आपने अभी हमसे ड्रिप खरीदा तो कितने एकड़ का खरीदा? अभी मैंने 2 एकड़ का खरीदा सर। बराबर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैया का कोटेशन मैंने देखा है, एक्चुअली भैया ने 2.5 एकड़ का माल खरीदा है, लेकिन भैया को 2 एकड़ के जमीन में क्यों लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल हमने जो भी वीडियो बनाई है या नॉर्मल जो किसान है उनकी जो 2 सरी में का अंतर 4 फीट रहता है, लेकिन भैया ने 3 फीट रखा है, तो नली वगैरह ज़्यादा लग रही है आपको। तो सर मुझे ये सवाल था कि आपने जैसे हमारे तरफ से इंफॉर्मेशन ली, हमको कॉल किया, वैसे और कोई लोगों से बात किया होगा, वो आपके आसपास के कोई दुकानदार होंगे, कोई कंपनी वाले होंगे या कोई भी होगा, तो सर नॉलेज जो हमारे इंजीनियर ने आपको बातें बताई तो आपको नॉलेज लेवल कैसे लगी? बहुत बढ़िया लगा सर, क्योंकि उधर मैंने बात की थी 1-2 बंदों से, मेरे नियर बाई है सिक्कर है, इधर कुछ बात की थी तो उनका कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं था, और उन्होंने भी वो रेट वगैरह भी बहुत डबल ट्रिपल बताए थे, तो ऐसा करके कुछ उनका हुआ नहीं। आपके यहाँ बात की तो मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला, आने के बाद भी अच्छा इन्होंने हर चीज़ बारीकी से समझाई, मेरे को कोई इशू ही नहीं था सर। लेकिन मतलब ये सब डिज़ाइन मैंने जो किया है ना वो उसके बिहाफ में ही किया है कि प्रॉब्लम क्या है कि किसान भाइयों को नॉलेज नहीं है, और नॉलेज नहीं है तो ड्रिप करने से डरते हैं, और नहीं है तो फिर कोई भी कुछ भी चीज़ चिपका देता है। जैसे कि अभी आपके पानी में बाड़ू आ रही है,
इसके लिए आपको हाइड्रोसाइक्लोन लगेगा। जी सर। अगर आपके पानी में रेत नहीं आ रही रहती तो हमारा इंजीनियर आपको कभी हाइड्रोसाइक्लोन नहीं देगा। जी। लेकिन बाकी यहाँ क्या हो जाता है कि अगर वो किसान थोड़ा सा सरेंडर है तो उसको जो चीज़ों की जरूरत नहीं वो भी दे देते हैं। सही है सर। और तो सर extra देते हैं। हाँ, और जैसे कि अभी हमारे यहाँ आपने नॉन रिटर्न वॉल खरीदा, जी सर। एयर वॉल खरीदा, फर्टिलाइजर टैंक खरीदी, जी सर। तो ये चीजें भी वो लोगों के पास नहीं रहते क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं जी, है। नहीं फिर ये भी किसान भाइयों का नाराजी हो जाता है। जी सर, उनको फिर साइड से कहीं से परचेज करना पड़ता है, वही झंझट रहता है सर। और सर रेट के बारे में क्या बताना, उनका क्या कोटेशन आया था एक मोटा मोटी? उनका सर ये 2 एकड़ का उन्होंने एक प्लस बताया था, 1.5 का। एक से 1.5 लाख, हाँ 2 एकड़ का। हाँ। और सर आपने वही चीजें हमसे खरीदी, वो बहुत सर, उनका तो 25% ही लगा है। कितना आया? 32,000 रुपए। हाँ 32। लेकिन सर 32,000 एक्स्ट्रा ऐड कर लिया आपने, फर्टिलाइजर टैंक ऐड कर लिया और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर ली उसमें। बहुत सारे आपने मतलब काम आसान हो जाए तो नॉन रिटर्न ऐड कर दिया, एयर वॉल ऐड कर दिया, इजी टू फिट भी खरीदा है शायद। जी सर। तो वही आज इजी टू फिट आज एक 5-6 हजार रुपए की चीज है। हाँ, आराम से। फर्टिलाइजर टैंक आपने खरीद लिया, पानी में जो खाद घुलता है वो पानी में से देने की यंत्रने को फर्टिलाइजर टैंक बोलते हैं। तो ये सब खरीदने के बाद यही पड़ा है मेरे को 32,000 रुपए 2 एकड़ का। हाँ 2 एकड़। तो सर हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हम किसी के काम में आ रहे हैं सर। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फिर आप मतलब किसान भाइयों के मन में ये सवाल है, जी सर। मैं उनके बिहाफ में आपको पूछता हूँ कि क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज है? नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्लियर है, क्लियर एंड कट सही बताया मेरे को, जो बताया वही मिला। वही मिला। हाँ, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आप वीडियो में कुछ और बताओ और यहाँ कुछ और हो, वो वाली बात नहीं। वो नहीं है। जी सर। तो चलो, मुझे भी अच्छा लगा सर आपसे मिलके। और सभी किसान भाई जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं बोलूँगा कि अगर आपके मन में भी ड्रिप के बारे में कोई भी सवाल है, आप कमेंट में पूछिए। आपके हर एक कमेंट मैं खुद देखता हूँ, मैं उसके ऊपर अगले कुछ वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ यह वीडियो हम ख़त्म करते हैं। और मैं किसान भैया को भी धन्यवाद बोलता हूँ कि आप इतने दूर से आए और हमारे रिक्वेस्ट पे सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए हमको परमिशन दी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।